को दानिशमंदी, पुख्तगी और सियासी बहरान से निकालने की जरूरत है। सबको साथ लेकर चलना है। सदर आसिफ अली जरदारी का नए पार्लिमानी साल पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, इख्तलाफात को मिल बैठ कर हल करना है। तरक्की के लिए इदारों में हम आहंगी पैदा करना होगी। खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, नारे और शोर शराबा। स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक नहीं हुए। इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट जराये का कहना है कि चीफ जस्टिस लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। इजलास में शिरकत का इरादा नहीं। सऊदी अरब के वफ्द का दौरा पाकिस्तान खुशाइंद रहा। कुछ सियासी जमातें दौरे पर सियासत कर रही हैं, जो अफसोसनाक है। वजीर खारजा इसहाक डार कहते हैं, सियासत को मुल्की मफाद पर मुकद्दम नहीं समझना चाहिए। सऊदी वफ्द ने सरमायाकारी के लिए इकदाम की तारीफ की। बशाम वाक़े की तहकीकात जारी हैं। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी तरजीह है। IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर मजीद गिरने का खदशा नहीं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीका में सेमिनार से खिताब में खुशखबरी सुना दी। कहा कि पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहात के प्रोग्राम में पुरअज़्म है। महंगाई के दबाव और तिजारती खसारे में कमी आई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू और दीगर ओहदेदारान से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। कहा, टैक्स की बुनियाद वसी करना, तवानाई के शोबे को हमवार करना और निजकारी तरजीह है। मुलाकात में मुतबादिल तवानाई, ज़राअत, आबो हवा, टेक इंडस्ट्री, पाक अमरीका इक़्तिसादी शराकतदारी अपग्रेड करने समेत IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्क जनरल चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ मौज़ूआत, दिफा, तरबियत, इलाकाई अमन से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल, दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। आर्मी चीफ का मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान फ़ौजी ताउन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। तुर्क जनरल चीफ ऑफ स्टाफ की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्ज़ा से भी मुलाकात। मौज़िन मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। अडियाला जेल पर दहशतगर्दों के हमले की इत्तलात है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का पहला टारगेट रावलपिंडी है। वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा। वजारत दाखिला का कहना है कि रावलपिंडी में अहम शख्सियात समेत फौजी तनसीबात दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। मुल्क दुश्मन सियासी अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर का दौरा। गैर मौसर और ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स को बंद करने का हुक्म। मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। आवाम की सहूलत के लिए डेथ सर्टिफिकेट की फीस ख़त्म करने का फैसला। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। KP में बारिशों में मुख्तलिफ हादसात के दौरान 33 अफराद जाँ बहक। बलोचिस्तान में 9 अमवात। गवादर, पसनी, जीवानी और दीगर अजला में तूफ़ानी बारिशें जारी। नदी नालों में तुग़यानी। तमाम तालीमी इदारे बंद। मुख्तलिफ अजला की सड़कें तालाब बन गईं। पानी घरों में दाखिल हो गया। चमन समेत कई इलाकों में देहातों और शहरों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। गवादर का कराची से भी ताहाल ज़मीनी राबता बहाल न हो सका। पाक फ़ौज का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। पसनी और गवादर में जवान निकासी आप के लिए तैनात। सैलाब में फंसे 3 मुसाफिरों समेत एक गाड़ी को रेस्क्यू कर लिया।
कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कमज़ोर पड़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, हवाएं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो गईं। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में ज़्यादा तेज़ बारिश का इम्कान नहीं। सिंध की साहिली पट्टी पर आज और कल हल्की बारिश का इम्कान है। दरख्शां पुलिस कराची के मुबैना तशद्दुद से ज़ेरे हिरासत मुलजिम की हलाकत, मुइज़ की मौत इंसानियत सोच तशद्दुद की वजह से होने का इंकशाफ। मुइज़ की मौत हवालात में नहीं हुई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुइज़ को SP नैयरुल हसन ने नामालूम मकाम पर ले जाकर तशद्दुद किया। SP नैयर वाक़े में बराह रास्त मुलव्विस हैं। जिन्ना अस्पताल की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट न्यूज़ 1 को मौसूल। मकतूल के जिस्म पर 13 जगहों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। मुइज़ नसीम को मुर्दा हालत में जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया। कपड़े खून आलूद थे। नाजुक आज़ा पर करंट लगाकर बदतरीन तशद्दुद किया। कमर के निचले हिस्से पर भी तशद्दुद के निशानात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की करतारपुर आमद, बैसाखी की तकरीबात में शिरकत। सिख बरादरी को मुबारकबाद दी। कहा, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। मियाँ साहब ने भी आपको मुबारकबाद भिजवाई है। सरकारी तौर पर पहली बार बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा है। नान भाइयों की एसोसिएशन तकसीम, सस्ती रोटी के लिए अवाम रुल गए। हुकूमत फैसले पर अमल दरामद कराने में नाकाम। रावलपिंडी से नान भाई एसोसिएशन के सदर शफीक कुरैशी गिरफ्तार। नान भाइयों ने शट डाउन हड़ताल कर दी। एसोसिएशन ने सस्ती रोटी की फरोख्त को नामुमकिन करार दे दिया। शफीक कुरैशी की रिहाई का मुतालबा। मुल्क में महंगाई का नासूर, हर शख्स परेशान। रोजमर्रा के मामूलात चलाना इंतहाई दुश्वार। अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान पर। यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ देने में नाकाम। घी और चीनी गायब। कराची में मुर्गी के गोश्त के निर्ख 800 से 900 रुपए किलो। इस्लामाबाद में मुर्गी का गोश्त 850 रुपए किलो। आवाम के साथ होल सेलर्स भी परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स के गरीब सारिफीन के लिए अच्छी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी बरकरार रहेगी। चीनी, आटा, घी, दालों और चावल पर BISP सारिफीन को सब्सिडी मिलेगी। बिजली कंपनियों के 20% लोग बिजली चोरी का फायदा उठाते हैं। बिजली चोरी में मुलव्विस कोई नहीं बच सकेगा। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी का ऐलान। कहा, बिजली चोरी में मुलव्विस अमले के खिलाफ कार्रवाई होगी। पावर सेक्टर से मुताल्लिक इस्लाहात कर ली। मरी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ने गैस के नए कुदरती ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को खत लिखकर खुशखबरी सुनाती लिखा, सिंध के इलाके मरी गाजेज में नए ज़खायर तीसरी बार दरियाफ्त हो गए।